हेलो स्टूडेंट्स। प्रश्नावली 2.2 प्रश्न नंबर पहला है। इसमें निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो यहाँ पर द्विघात बहुपद दिया गया है। इसमें जो है हमें शून्य ज्ञात करना है। शून्य क्या होता है? x का जो मान होता है वही शून्यक होता है। तो द्विघात बहुपद में दो शून्यक होगा, क्योंकि x का दो मान आएगा तो दो शून्यक होगा। द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है ax² + bx + c होता है, जिसमें a की जगह पर यहाँ 1 है, b की जगह पे -2 है और c की जगह पे -8 है। तो सबसे पहले इस प्रश्न में क्या करना है? शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए इसका हम गुणनखंड करेंगे द्विघात बहुपद का। द्विघात बहुपद का गुणनखंड करने के लिए -8 यहाँ पर है, यहाँ पर कुछ नहीं है। तो -8 का गुणनखंड ऐसा करेंगे कि गुणा करने पर -8 है, लेकिन उनको जोड़ने या घटाने पर -2 आना चाहिए। तो 4 दूनी 8 और 4 में से 2 घटेगा, 2 आएगा, लेकिन -2 कैसे आएगा? जब -4 रहेगा +2 रहेगा। तो -4 और +2 गुणा करेंगे -8 हो जाएगा, और -4 और +2 ये दोनों आपस में घट जाएगा तो -2 आ जाएगा। तो -2x को यहाँ से बीच वाले पद को हटा देंगे। इसके जगह पर इसका जो गुणनखंड आया है वही यहाँ पर लिखा जाएगा। बाकी आखिरी वाला पद और शुरू वाला पद ऐसे हम लिख लेंगे। तो ये x² -4x हो जाएगा +2x -8। इसके जगह पे ये दोनों आ जाएगा। 4x में से 2x निकलेगा तो -2x आ जाएगा, क्योंकि -4 है। अब देखो 4 पद हो गया, इन चारों में दो पद अलग कर लेंगे। इन दोनों में क्या मिलेगा? x मिलेगा कॉमन दोनों में, उभयनिष्ठ जिसे कहते हैं। यानी x कॉमन हो गया तो x -4 बच गया, क्योंकि यहाँ से x कॉमन हो गया तो यहाँ x बचेगा, यहाँ 4 बचेगा। इन दोनों में कॉमन 2 मिल रहा है। जब 2 कॉमन लेंगे इन दोनों में, 2 निकल गया बाहर, यहाँ x बचा माइनस, और 4 दूनी 8, 4 और 2 था, 2 बाहर हो गया, 4 इसका बचेगा। अंदर गुणा करेंगे फिर यही आ जाएगा गुणा करने पर। यहाँ हमें गुणनखंड करना है, गुणनफल करेंगे तो ये गुणनफल हो गया। अब यहाँ देखिए इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? x-4 यहाँ बाहर, x-4 यहाँ बाहर, दोनों में से x-4 निकल गया। तो यहाँ इसके पास x बचा और इसके पास +2, तो +2 हो जाएगा, x +2 हो जाएगा x-4। अब देखिए इस शून्य ज्ञात करने के लिए इसका मान क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। शून्यकों के लिए यानी शून्य ज्ञात करने के लिए x² - 2x - 8 का मान शून्य है। अब इसका मान शून्य होना चाहिए। जब शून्य होगा तो इसका गुणनखंड क्या आ रहा है? ये। तो इसके बराबर क्या हो जाएगा? शून्य, यानी 0 हो जाएगा। इसलिए जो x-4 x + 2 बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका मान शून्य है। तो इसका जो गुणनखंड आ रहा है ये भी क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। आगे भी देखिए x-4 बराबर 0 एक बार x + 2 बराबर 0, क्योंकि इसका मान निकालेंगे तो ये जाके उधर भाग हो जाएगा और 0 हो जाएगा, और इसका मान जब निकालेंगे ये जाके उधर भाग हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। इसलिए एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर क्या आएगा? 4 आएगा, क्योंकि 0 में -4 जाएगा +4 होगा, तो 0 + 4 यानी 4 आ जाएगा, और यहाँ से +2 उधर जाएगा घटेगा, यानी 0 - 2 क्या हो जाएगा? -2, तो यानी x बराबर -2। यहाँ जो x का मान आ रहा है यही शून्यक है, यानी पहला शून्यक क्या है? 4 है, दूसरा क्या है? -2। तो 2 शून्यक आ गया। अब इसके हम सत्यता की जांच करेंगे, यानी शून्यक और जो इनका गुणांक है इनके बीच में जो सत्यता की जांच करना है उसे देखते हैं। तो शून्यकों का योग, यहाँ पे फॉर्मूला होता है शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, यानी एक शून्यक अल्फा होगा, दूसरा क्या होगा? बीटा होगा। बराबर होता है सूत्र -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। x का गुणांक क्या है? यहाँ पे देखिए -2 है, तो माइनस ये पहले से था, x का गुणांक क्या है? -2, और x का गुणांक क्या है? 1 है। x का गुणांक क्या है? 1, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा। और शून्यकों का जो योग है, यानी एक 4 आया है, एक -2 आया है, तो 4 प्लस -2 करेंगे, प्लस माइनस का गुणा क्या होगा? माइनस, और 4 में से 2 घटेगा, 2 आ जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +2, यानी 2 +2, 2 एक ही चीज है। तो 2 बराबर 2 हो गया। यहाँ इसकी जो है सत्यता की जांच हो गई शून्यक और गुणांक के बीच। और यहाँ देखते हैं शून्यकों का जो गुणनफल होता है, ये फार्मूला क्या होता है? ये बराबर होता है अचर पद बटा x² का गुणांक। अब शून्य क्या है? एक 4, एक -2, इनको क्या करना है? गुणनफल करना है, गुणा करना है। 4 गुणे -2 बराबर अचर पद क्या है? -8, -8, ठीक है ना? अचर पद ये 2 भी है, यहाँ पर 1 होगा वो भी अचर पद, लेकिन केवल अचर पद -8।
तो -8 बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है, इसलिए बटा 1 हो जाएगा। 4 दूनी 8, यहाँ पर प्लस है, माइनस का गुणा करेंगे माइनस आएगा, और -8 बटा 1 को क्या लिखेंगे, -8। तो -8 बराबर -8, यहाँ भी जो है जांच हो गया क्या, शून्यकों और गुणांकों के बीच में। तो एक बार योगफल से हम जांच करेंगे, एक बार गुणनफल से जांच कर लेंगे, ये फार्मूला दोनों होता है। इसी तरह आगे दूसरा देखते हैं सवाल। दूसरा क्वेश्चन है, जो पहला लगाए हैं उसी के आधार पर है। इसमें क्या है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ये भी द्विघात बहुपद है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें शून्य ज्ञात करेंगे, और शून्य ज्ञात करने के लिए 4, यहाँ पर जो एस स्क्वायर का गुणांक है, जो अचर बन, दोनों का आपस में गुणा करेंगे, 4 एक नम 4 आया, और 4 का गुणनखंड ऐसा करिए, गुणा करने पर 4 आना चाहिए प्लस 4, और जोड़ने या घटाने पर -4, यानी बीच वाला पद यानी यस का गुणांक आना चाहिए। तो हमें 2 दूनी 4, गुणनखंड क्या मिला, 2 दूनी 4, -2 गुणे -2 प्लस 4 होगा, -2 जुड़कर -4 हो जाएगा। तो इसको हटा करके इसके जगह पर यही 2 -2s रखा जाएगा, मिलकर क्या हो जाएगा, -4s, और ये पहला वाला और अंतिम वाला ऐसे हम लिख लेंगे। तो यहाँ दोनों में देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, 2s, यहाँ भी 2s, यहाँ भी 2s, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो दोनों में 2 मिलेगा। तो 2 कॉमन जब हो गया 4 में से, तो 2 बचेगा, यस कॉमन हो गया तो यस बचेगा, 2 यस कॉमन होगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, क्योंकि इसमें कोई कॉमन नहीं है। इसका गुणनखंड 2 यस गुणे 1 कर सकते हैं, तो 1 यहाँ पर बचेगा। अब इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं मिल रहा है, इसमें 2 यस है, इसमें 1 है, इसमें कोई कॉमन नहीं मिल रहा है, तो कॉमन 1 मिलता है। तो यहाँ से 1 कॉमन हुआ तो क्या बचा, 2 यस, और ये प्लस है, माइनस कॉमन हुआ तो माइनस बचेगा, और 1 में से 1 कॉमन हुआ तो 1 ही बचेगा, क्योंकि 1 गुणे 1 लिख सकते हैं इसको, 1 कॉमन होगा 1, मतलब वही बच जाएगा, केवल यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अंदर फिर गुणा करेंगे तो ये प्लस आ जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, 2s माइनस 1, यहाँ 2s माइनस 1, तो यहाँ से ये कॉमन हो गया, इसके पास बचेगा 2s, और यहाँ बचेगा -1, तो -1 हो जाएगा, यानी दोनों सेम है। अब देखिए इसका शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, शून्यकों के लिए इसका मान क्या होना चाहिए, शून्य, जैसे इसके पहले था वैसे ही सेम है, शून्य होना चाहिए। जब इसका गुणनखंड ये आ रहा है तो इसका मान भी शून्य होना चाहिए। तो 2s माइनस 1 बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, दोनों सेम है तो मान एक ही आएगा, शून्य एक ही आएगा। तो यहाँ से देखिए 2s बराबर 1 होगा, क्योंकि -1 है, उधर जाएगा +1 हो जाएगा, और 2 का यस में गुणा है, इधर आके भाग हो जाएगा 1 में, यस बराबर 1/2। वैसे यहाँ भी 2s बराबर 1 होगा, यस बराबर 1/2 हो जाएगा। तो शून्य के यहाँ पर क्या आया, 1/2, दूसरा भी 1/2, दोनों सेम है। और जब यहाँ जांच करेंगे, सत्यता की जांच जब करेंगे, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, एक शून्यक अल्फा है, दूसरा बीटा है, तो माइनस यस का गुणांक यहाँ लिखेंगे, एक्स का गुणांक नहीं, वहां पे यस का गुणांक होगा, क्योंकि यस क्या है, बीच वाला पद, यस स्क्वायर का गुणांक यानी ये पहला वाला पद। तो यहाँ पर शून्य क्या, 1/2 प्लस 1/2, इनका योग करना है, और ये माइनस सूत्र वाला हो गया। यस का गुणांक क्या है, -4 है, तो -4 रख देंगे। एस स्क्वायर का गुणांक क्या है, 4 है, बटा 4 हो जाएगा। 1/2 एलसीएम 2 होगा, और एक एक आपस में जुड़ जाएगा, 2/2, और यहाँ माइनस माइनस प्लस 4/4, और यहाँ देखिए आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 एक कम, 2 एक कम, यहाँ से 4 एक कम और 4 एक कम, 1/1 को 1 लिखेंगे, 1/1 को 1 लिखेंगे। यहाँ पर क्या हो गया, सत्यता की जांच हो गया शून्यकों और गुणांकों के बीच। अब देखते हैं आगे, शून्यकों का जो गुणनफल है, इसका फार्मूला क्या होता है, अचर पद बटा एक्स एस स्क्वायर का गुणांक, यहाँ क्या होगा, एस स्क्वायर का गुणांक। अचर पद क्या है, इसमें 1 है, क्योंकि अचर पद क्या है यहाँ पे आखिरी में 1 है, और शून्य हमारा क्या है, 1/2, 1/2, यानी 1/2 गुणे 1/2 हो जाएगा, बराबर अचर पद 1, एस स्क्वायर का गुणांक क्या है, 4 है, तो बटा 4 हो जाएगा। तो गुणा में क्या होता है, अंश का अंश में गुणा करते हैं, हर का हर में गुणा करते हैं। 1 का गुणा 1 में होगा 1 हो जाएगा, 2 का गुणा 2 में 4 हो जाएगा, 1/4, यानी 1/4 बराबर 1/4। इस तरह से यहाँ भी जो है शून्यक और गुणांक के बीच में संबंध की सत्यता की जांच हो गई है। अब देखते हैं इसी के आधार पे तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है 6x² - 3 - 7x। यहाँ पे देखिए ये मानक रूप सही नहीं बैठा है, इसको क्या करेंगे, 7x को बीच में लाएंगे और 3 को इधर कर देंगे, तो 6x² - 7x - 3 कर देंगे। अब इसका हम गुणनखंड बना सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, 6 है, अचर पद क्या है, -3 है। 6 - 3 का गुणा करेंगे तो 6 त्रिक 18 -18 होगा। -18 का गुणनखंड ऐसा करना है, गुणा करने पर -18 है, लेकिन जोड़ने या घटाने पर -7 आना चाहिए।
तो यहाँ पर 9 दूनी 18, गुणनखंड क्या मिला 9 और 2, तो -9 प्लस 2, क्योंकि 9 दूनी 18 -18 होगा, -9 में से 2 घटेगा तो -7 भी हो जाएगा। तो इसको हटा करके इसके जगह पर यही गुणनखंड रखा जाएगा और पहला वाला और आखिरी वाला ऐसे हम उतार लेंगे इसको। तो यहाँ देखिए दोनों में, इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, इन दोनों में कॉमन मिलेगा 3x, क्योंकि 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो x भी यहाँ भी, तो 3x कॉमन लेंगे, 3 दूनी 6, यहाँ पे 2x बचेगा क्योंकि x 2 बार है, और 3 त्रिका 9, यहाँ पे 3 बचेगा, और x कॉमन हो गया तो केवल 3 बचेगा। इन दोनों में कॉमन कोई नहीं मिल रहा है, जब कोई कॉमन नहीं है तो एक कॉमन होता है, एक कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2x माइनस 3, वैसे ये लिख दिया जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, इसमें और इसमें, ये 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 कॉमन हो गया दोनों में से, यानी उभयनिष्ठ हो गया तो बाहर हो गया, और ये 3x बचेगा और प्लस 1 बचेगा। अब शून्य ज्ञात करने के लिए इसका मान क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, और इसका गुणनखंड ये है तो इसका मान शून्य होना चाहिए। तो 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1 बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है ना। जब 0 होगा तो एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, यहाँ से 2x माइनस 3 बराबर 0, और x बराबर क्या हो जाएगा, 3 जाएगा उधर प्लस हो जाएगा कि माइनस 3 है, तो प्लस 3 और बटा 2 हो जाएगा। ये गुणा क्या है, 2 में क्या है, x का क्या है, 2 में गुणा है तो बटा 2 हो जाएगा, भाग हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ भी 3x प्लस 1 बराबर 0 है, 1 जाएगा उधर माइनस हो जाएगा, और 3 आएगा बटे हो जाएगा, यानी x बराबर -1 बटा 3 हो गया। तो यहाँ पर शून्य क्या निकल कर आया, 3 बटा 2 -1 बटा 3, 2 शून्य निकल गया। अब हम देखते हैं सत्यता की जांच। तो शून्यकों का योग वही सूत्र होता है, तो शून्य क्या आया है 3 बटा 2, तो 3 बटा 2 प्लस दूसरा क्या है -1 बटा 3, इन दोनों का योग करेंगे, माइनस x का गुणांक यहाँ पर क्या है, x का गुणांक -7 है तो -7 रखेंगे, ये माइनस बाहर वाला है, सूत्र वाला है। x स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहाँ पर 6 है, बटा 6 हो जाएगा। जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 2 एक का 2 हो जाएगा, फिर ये गुणा कर लेंगे और नीचे गुणा कर लेंगे, ठीक है, एलसीएम से इसको हल कर लेंगे। उसके बाद माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +7 और बटा 6 हो जाएगा, 9 में से 2 घटेगा 7 आ जाएगा, बटा 6 और 7 बटा 6, यहाँ पर सत्यता की जांच हो गई शून्यकों और गुणांकों के बीच। अब यहाँ देखते हैं शून्यकों का गुणनफल में, यहाँ पर शून्य क्या है, 3 बटा 2 है और -1 बटा 3 है, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे। इसका फार्मूला क्या होता है, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद क्या है इसमें, -3 है तो -3 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है यहाँ पर 6 है तो बटा 6 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ इसको हम डिवाइड कर देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, -1 बटा 2 आ जाएगा। यहाँ पर ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पर गुणा में क्या है, आपस में डिवाइड कर लेते हैं ना, यहाँ पे ऊपर ऊपर गुणा, नीचे नीचे गुणा, तब काट दीजिए, या तो ऐसे तिर्यक हम काट देंगे क्योंकि ऊपर नीचे अंश हर से कट रहा है। तो -1 गुणा 1 गुणा -1 आएगा, 2 एक 2, 2 हो जाएगा, यानी -1 बटा 2, -1 बटा 2, यहाँ भी जो है शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की क्या हो गया, जांच हो गया। चौथा क्वेश्चन देखिए, 4u स्क्वायर प्लस 8u, यहाँ पर जो है ए बी वाला पद है लेकिन सी वाला नहीं है, तो इसको क्या लिखेंगे, या 4u स्क्वायर प्लस 8u प्लस 0 कर देंगे। प्लस 0 करने पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये सी का मान हो जाएगा, अचर पद हो जाएगा। अब देखो इससे कोई मतलब तो है नहीं, लेकिन इससे इसमें कॉमन लेंगे, 4u कॉमन लेंगे, क्योंकि 4u स्क्वायर 8u, दोनों में 4u कॉमन मिलेगा, तो 4u कॉमन लेंगे, यहाँ से केवल u बचेगा, और 4 दूनी 8, इसमें 2 बचेगा, u कॉमन हो गया और 4 कॉमन हो गया, केवल 2 बचेगा इसमें। तो इस तरह से हमारा गुणनखंड क्या मिल गया, 4u गुणे 4u प्लस u प्लस 2। अब इसको, इसका शून्य ज्ञात करने के लिए इसका मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो शून्यकों के लिए इसका मान शून्य है, जब शून्य है तो इसका मान भी शून्य हो जाएगा, 4u गुणे u प्लस 2 बराबर 0। अब 4u बराबर 0 होगा, u बराबर क्या हो जाएगा, 0 बटा 4, क्योंकि 4 का u में गुणा इधर आके बटा हो जाएगा, और 0 में 4 से भाग करेंगे तो 0 0 आ जाएगा, यानी u का मान क्या हो गया, 0, एक शून्य 0 आ गया। दूसरा देखिए, u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर क्या होगा, -2, क्योंकि प्लस 2 उधर जाएगा -2 हो जाएगा, एक शून्य क्या आ गया, -2। अब हम करेंगे जांच, तो शून्यकों का योग, शून्य क्या है, 0 प्लस -2, दूसरा क्या है, -2 है, u का गुणांक माइनस u का गुणांक, माइनस लगाएंगे, u का गुणांक क्या है, 8 है, तो -8 हो जाएगा, u स्क्वायर गुणांक क्या है, 4 है, तो बटा 4 हो जाएगा, और 0 में -2, ये आपस में जुड़ेगा तो -2 आएगा। यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे,
काट देंगे, 4 एक कम 4 और 4 दूनी 8, 2/1 यानी -2 बटा 1 -2 आ जाएगा। यहाँ पर सत्यता की जांच हो गई। आगे देखते हैं शून्यकों का गुणनफल, यानी 0 गुणे -2, एक शून्यक 0 है, दूसरा -2 है, गुणनफल कर देंगे, गुणा कर देंगे और सूत्र में होता है अचर पद। अचर पद इसमें क्या है, कुछ नहीं है, तो 0 यहाँ पे देखिए दिखाया गया है, तो 0 बटा 4 हो जाएगा कि यू स्क्वायर गुणांक क्या है, 4 है। यहाँ पर 1 नहीं ले सकते क्योंकि 1 लेंगे तो इसमें 1 जोड़कर कुछ और बन जाएगा, इसलिए इसमें परिवर्तन हो जाएगा और 0 लेने से कोई परिवर्तन नहीं होगा, हमारा जो सवाल है वही रहेगा, इसलिए यहाँ पर 0 लेंगे, 1 नहीं लेंगे। तो 0/1, 0 में 4, 0/4, 0 में 4 से भाग करेंगे 0 आ जाएगा, 0 में -2 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ भी क्या हो गया, सत्यता की। अगला क्वेश्चन है 5वां, टी स्क्वायर -15। इसमें इतना ही दिया है, द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है इसके आधार पे क्या हो जाएगा, इसके आधार पे हो जाएगा ए टी स्क्वायर प्लस बी टी और प्लस सी होगा। तो यहाँ पे सी का तो मान -15 दिया है, लेकिन बी का मान नहीं दिया, यानी बी एक्स जो होता है वो वाला पद नहीं दिया है। तो एक्स का जो गुणांक होगा, यानी जो टी का गुणांक होगा वो 0 हो जाएगा यहाँ पर। तो इसको देखिए किस रूप में लिख सकते हैं, टी स्क्वायर -15 को लिख सकते हैं कैडी में 15 और इसका वर्ग कर सकते हैं, क्योंकि इस कैडी वर्ग से हट जाएगी और क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, क्योंकि कैडी का जो मान होता है 1/2 घात होता है, एक यहाँ पे 2 है, तो 1/2 गुणे 2 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी ये केवल 15 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका सूत्र क्या होता है, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, a का मान t और b का मान कड़ी में 15, तो t प्लस कड़ी में 15 और t माइनस कड़ी में 15, दो कोष्टक में हो गया। अब इसका मान शून्य होना चाहिए क्योंकि हमें शून्य ज्ञात करना है, तो t प्लस कड़ी में 15 और t माइनस कड़ी में 15 बराबर शून्य, यानी 0 हो जाएगा। इसके बराबर एक बार 0, एक बार इसके बराबर 0, जैसे आप सवाल हल करते हुए आ रहे हैं। तो t प्लस कड़ी में 15 बराबर 0, तो t बराबर क्या हो जाएगा, 15 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी माइनस कड़ी में 15। यहाँ t माइनस कड़ी में 15 है, जब उधर जाएगा तो प्लस कड़ी में 15 हो जाएगा, 0 में जुड़ेगा प्लस कड़ी में 15 तो कड़ी में 15 आ जाएगा, यानी एक शून्य क्या आ गया, माइनस कड़ी में 15, एक शून्य क्या हो गया, कड़ी में 15, यानी प्लस कड़ी में 15 या कड़ी में 15। अब हम जांच करेंगे उसी तरीके से, माइनस कड़ी में 15 प्लस कड़ी में 15, कड़ी में 15 दोनों का योग करेंगे, माइनस टी का गुणांक यहाँ पे नहीं दिख रहा है, मतलब नहीं है, तो माइनस 0 हो जाएगा, बटा टी स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है, बटा 1 हो जाएगा, माइनस 0 में 1 से भाग करेंगे 0 हो जाएगा, -15 प्लस 15 घट कर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 15 में से 15 घट जाएगा, 0 हो जाएगा। अब गुणनफल निकालना है, शून्य पहला क्या है, माइनस कड़ी में 15 है, गुणे दूसरा क्या है, कड़ी में 15 है, आपस में गुणा करेंगे और सूत्र क्या होता है, अचर पद क्या है, -15 है, -15 बटा 1, क्योंकि टी स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है, -15 गुणे माइनस कड़ी में 15 दोनों कड़ी में है, तो गुणा करने पर 225 कड़ी के अंदर आएगा और 225 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 15, यानी अगर संख्याएं कड़ी के अंदर है, आपस में गुणा होता है तो वो संख्या केवल लिख दिया जाता है, कड़ी हटा दिया जाता है, तो माइनस कड़ी में 15 और बटा क्या हो जाएगा, माइनस, ये -15 हो जाएगा गुणा करने पर, ये भी -15 हो जाएगा। तो यहाँ भी क्या हो गया, शून्यक और गुणांक में जांच हो गया। इस तरह से इस क्वेश्चन को हल करेंगे। प्रश्न नंबर पहला का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, इसका गुणनखंड कैसे करेंगे, 3 माइनस 4 का गुणा करेंगे, यानी 3 चौके 12 -12 का गुणनखंड करिए, गुणा करने पर -12 आए, लेकिन जोड़ने घटाने पर -1, यानी x का गुणांक -1 आना चाहिए। तो हमें क्या मिला, -4 3, -4 गुणे 3, 4 तिहाई 12 और -4 में से 3 घटेगा तो -1 आ जाएगा। तो इसको हटा करके इसके जगह पे ये लिखा जाएगा, बाकी ये पहला वाला और आखिरी वाला ऐसे हम लिख लेंगे। तो 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 -4। अब इन देखिए इन दोनों में कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, x मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ 4, इसमें कोई कॉमन नहीं मिल रहा था, तो x कॉमन लेंगे तो 3x बचेगा और यहाँ पे x कॉमन हुआ तो -4 बचेगा, और इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं मिल रहा तो कॉमन 1 लेंगे तो 3x -4 बचेगा। अब इन दोनों में देखिए सेम बच रहा है, इन दोनों में सेम बचना चाहिए, सेम बचेगा तभी आपका सवाल सही है, जैसे यहाँ पर आ रहा वैसे यहाँ भी आना चाहिए। तो दोनों में से एक कॉमन लेंगे, दोनों में से कॉमन हो जाएगा दोनों, ठीक है ना, यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर +1 बचेगा। अब इसको शून्य ज्ञात करने के लिए मान शून्य होना चाहिए, इसका मान, अब इसका मान शून्य जब होगा तो इसका गुणनखंड ये आएगा, इसका भी मान शून्य हो जाएगा,
एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0। यहाँ से 3x - 4 बराबर 0। जब x बराबर निकालेंगे तो -4 उधर जाएगा, +4 हो जाएगा और बटा 3 हो जाएगा। x + 1 बराबर 0, +1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1, x बराबर -1। यानी पहला शून्यक 4/3 और दूसरा शून्यक -1। अब यहाँ हम सत्यता की जांच करेंगे, फार्मूला वही लगाएंगे, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा क्या है, ये शून्यक है पहला, और दूसरा -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। ये फार्मूला होता है शून्यकों का योग का। अब पहला 4/3 प्लस करना है -1 दूसरे को, दोनों को आपस में योग करना है। माइनस ये फार्मूला वाला, x का गुणांक क्या है, -1, -1 है, -1 रख देंगे और बटा x² गुणांक क्या है, 3 है, यहाँ पे 3 रख दिया गया। x का गुणांक क्या है, यहाँ पर 1 नहीं दिख रहा लेकिन 1 होता है, -1 होगा यहाँ पे। अब यहाँ देखिए 3 1 नम 3 हो जाएगा, यहाँ तिर्यक गुणा कर देंगे तो 4 - 3 और पूरा बटा क्या हो जाएगा, 3, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1/3 हो जाएगा, और 4 में से 3 घटेगा 1 आएगा, 1/3 बराबर 1/3। यहाँ पर जांच हो गया। अब देखते हैं शून्यकों का गुणनफल। इसमें पहला शून्यक दूसरा शून्यक आपस में गुणा कर लेंगे। अचर पद क्या है, -4 है, बटा x² गुणांक क्या है, 3 है, तो 3 रख देंगे, -4/3 हो जाएगा। ये अंश का अंश में गुणा करते हैं, हर का हर में इसका हर 1 होगा, 4 का 1 में गुणा हो जाएगा, -4/3 और ये -4/3, -4/3 -4/3 आपस में बराबर हो गया। यानी शून्यक और गुणांक के बीच में सत्यता की हम जांच कर दिए। इस तरह से इस सवाल को हल करेंगे। अब अगले वीडियो में हम प्रश्न नंबर 2 लेकर आएंगे। धन्यवाद।